सड़कें और विकास आप देख रहे हैं, चाहे वो अनुमंडल ऑफिस हो, चाहे आप नर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज रजौली का हो, चाहे आप यहाँ पर जो सड़कें पर घूम रहे हैं वो सड़कें हो, रजौली बाज़ार की सड़कें हो, ऐसे तमाम कार्यों को हमने करवाने का काम किया अपने कार्यकाल में। और जो लकीर हमने खींची थी विकास की, वो लकीर को 10 साल रह रहे जो प्रेजेंट एमएलए हैं उस लकीर को उन्होंने पार नहीं कर सका। ये जनता जानती है और यहाँ के रजौली के विधानसभा के एक एक परिवार जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। लगातार बिहार के अलग अलग विधानसभा में घूमकर हम वहां की स्थिति और वहां से भावी उम्मीदवारों से बात करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर विधानसभा की बेसिक समस्या क्या है। तो उसी सिलसिले में आज हम फिर एक बार नवादा जिला के रजौली विधानसभा में हम मौजूद हैं और हमारे साथ भाजपा के पूर्व विधायक मौजूद हैं कन्हैया जी। कन्हैया जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम भी जनता जागरण के जो आप मीडिया का चैनल है, हम इसे लोक चर्चित चैनल को सबसे पहले आभार प्रकट करते हैं कि आप हम जैसे आवाम और ख़ास लोगों को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करते हैं। कन्हैया जी, सवाल इस बार ये होगा कि रजौली विधानसभा की मुख्य मुद्दा क्या रहेगा, चुनाव में आपका एजेंडा क्या रहेगा, लोगों के बीच आप किन किन बातों को लेकर जाएंगे? देखिए, हमारे रजौली विधानसभा का मुख्य मुद्दा और देश का मुद्दा, राज्य का मुद्दा एक ही मुद्दा है, विकास। हम लोग विकास की भाषा जानते हैं और विकास की परिभाषा देते हैं और इसी परिभाषा को ज़मीन पर उतार करके अंगीकृत करते हैं ताकि लोगों को ऐसा महसूस हो सके कि भारतीय जनता पार्टी विकास के राह पर चलते हैं और विकास पर चल करके ज़मीन पर उतारने का प्रयास करते हैं और जनता को विकास देखती है पार्टी, और इसीलिए हम लोग विकास का काम करते हैं। जितने भी सड़कें और विकास आप देख रहे हैं, चाहे वो अनुमंडल ऑफिस हो, चाहे आप नर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज रजौली का हो, चाहे आप यहाँ पर जो सड़कें पर घूम रहे हैं वो सड़कें हो, रजौली बाज़ार की सड़कें हो, ऐसे तमाम कार्यों को हमने करवाने का काम किया अपने कार्यकाल में। और जो लकीर हमने खींची थी विकास की, वो लकीर को 10 साल रह रहे जो प्रेजेंट एमएलए हैं उस लकीर को उन्होंने पार नहीं कर सका। ये जनता जानती है और यहाँ के रजौली के विधानसभा के एक एक परिवार जानते हैं। क्या लग रहा है कन्हैया जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल आपके ऊपर रजौली विधानसभा के लिए भरोसा जता पाएगी? देखिए, रजौली की जनता और हमारे जनता परिवार जो हैं वो हम पर भरोसा इसलिए जताएंगे कि वो हमारे 5 साल के कार्यकाल 2010 से 15 तक का उन्होंने देखा है और जिस तरह से हम लोगों ने काम किया मिलजुल करके, जनता को भी हमने साथ लेकर के चला, काम किया और वो हर कार्य में जनता का सम्मान हमने दिया और कभी भी उनके सुख दुख में मैं जाकर के काम पहुंचने का किया और उनके कैसे समाधान और निदान हो इसके लिए हमने जो प्रयास किया, सरकारी पहल की, उन सभी चीज़ों को वो अपने हृदय में समाये हुए हैं। आने वाले समय में बेचैनी से रजौली की जनता हमारे इंतज़ार कर रही है और पार्टी अवसर प्रदान करेगी और हम भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। सवाल ये भी है कन्हैया जी कि अभी मौजूदा वक्त जो चल रहा है, रजौली की मुख्य समस्या आपके नज़र में क्या लग रहा है, किस पे आपको काम करने की विशेष ज़रूरत है? देखिए, आज भी मुख्य समस्या रजौली में बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर हम काम और भी करना चाहेंगे आगे। जैसे हमारे फुलवड़िया जलाशय है जिसको टूरिज्म प्लेस बनाना है, तो इनको टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए निश्चित है टूर सर्किट से जोड़ना होगा, तभी ये टूरिज्म प्लेस बनेंगे। और जब ये टूरिज्म प्लेस फुलवड़िया जलाशय बन जाएंगे तो यहाँ जो ज़मीनें और यहाँ के लोगों की जो बेरोजगारी है, ज़मीन भी कीमती हो जाएगी और यहाँ के लोगों का बेरोजगारी भी दूर हो जाएगा। और आने वाले समय में जब लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे तो निश्चित तौर से जो पलायन यहाँ से होते हैं, जो बाहर कमाने जाते हैं, वो जाना बंद करके अपना घर में ही नौकरी करेंगे। 3 सारों चीज़ों पर हमारा काम आगे बचा हुआ है जो हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसी कामों के लिए जानी जाती है। 2 लाइन में हम रजौली विधानसभा की जनता के लिए आपसे संदेश लेना चाहेंगे कि 2 लाइन में विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, संदेश हमारा साफ है। अपने रजौली विधानसभा के समस्त परिवारों को हम उनको निवेदन पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का हम लोग एक सिपाही हैं। आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी देश के वैसे प्रधानमंत्री हैं
जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है, पुरुष महिला जानता है, बूढ़ा बुजुर्ग युवा जानता है, ये सारे सब उनके दिलों में अपने सम्मान पूर्वक बसाए हुए हैं। तो हम उन्हीं की एक कड़ी हैं और आने वाले समय में जो कार्य हमने किया है उन कार्य को भी वो अपने नज़र में रख करके फैसला लें और आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से उम्मीदवारी में आएंगे तो निश्चित तौर से भारी बहुमत से कमल खिला करके भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का प्रयास करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, आपने रजौली विधानसभा के लोगों को इस रूप में मैसेज दिया। लेकिन मैं आप लोगों से भी, जो दर्शक हैं, जो लोकतंत्र का वास्तविक मालिक हैं, आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप लोगों के मन में विधानसभा रजौली को लेकर और पूरे बिहार का विधानसभा चुनाव को लेकर मन में क्या चल रहा है। अगर कोई सवाल है, कन्हैया जी को लेकर कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण के साथ, आगे का अपडेट्स मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।